मॉर्निंग एवरीवन। अब हम सुबह रुद्रप्रयाग से निकल चुके हैं जोशीमठ जाने के लिए। हमारा प्लान था कि हम ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे निकलेंगे, बट क्योंकि रात को इतना लंबा सफ़र हम तय करके आए थे तो हम काफ़ी थक गए थे। सुबह उठने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम जोशीमठ के लिए निकल चुके हैं। एंड जोशीमठ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा हमें अभी? और 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे बाद हम फाइनली जोशीमठ पहुंच जाएंगे। तो बीच में आपको रास्ता दिखाते हुए चलते हैं एंड देन सीधे जोशीमठ की वीडियो आपको दिखाएंगे। गाइस, जैसा कि आपको एंड तक दिख रहा होगा, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। जब से हमने ये ट्रिप अपना बिगिन किया है, ऋषिकेश से जाम शुरू हुआ था और अभी तक जाम कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है। बीच बीच में कभी ट्रैफिक स्लो हो जाता है और कहीं कहीं तो हमें काफ़ी देर वेट भी करना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स द पीक सीजन। तो सारे लोग चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं, तो जिसकी वजह से बड़े व्हीकल्स, ट्रैवलर्स और बसेस का बहुत ज़्यादा जाम है एंड तक। टू दोज़ पीपल जिनको लगता है हम बिना सीट बेल्ट के या रैश ड्राइविंग करके या ब्लैक कर्टेंस लगा करके उत्तराखंड में जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी बीइंग अ पैसेंजर, तो हमने यहाँ पे चालान भरा है अपना। तो गाइस, अब हम जोशीमठ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पहले एक जगह पर रुके हैं। यहाँ पर आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं। हम फिलहाल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे आके, और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत सुंदर है। आप इस तरफ व्यू देख सकते हैं और यहाँ पर इनके पास रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो इट्स अ गुड ऑप्शन वेयर यू कैन हैव योर फूड एंड यू कैन स्टे एज वेल। और आपको सामने दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, पूरे बादल दिख रहे हैं और बादल गरजने की आवाज़ भी आ रही है। बहुत प्यारी सी नदी जा रही है, बहुत सारी ग्रीनरी है, तो ये बहुत अच्छी जगह है स्टे के लिए भी और खाने के लिए भी। तो गाइस, हमने डोसा ऑर्डर किया है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो सांभर है ये बिल्कुल पानी जैसा है, पर बाहर आपको पहाड़ों पे ऐसा ही खाना अवेलेबल हो पाता है। गाइस, अब हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें एक्चुअली नीति वैली जाना था, बट ऑल ऑफ अ सडन वी चेंज्ड आवर प्लान और अब हम माना जा रहे हैं। नीति हम आपको कल लेकर के जाएंगे। फिलहाल ये जो रास्ता है ये माना जाता है। रास्ता तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट ट्रैफिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सीज़न है तो हर जगह ट्रैफिक तो है ही, और रोड्स भी थोड़ी नैरो हैं एंड कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ चल ही रहा है इन रोड्स पर मौसम अच्छा है तो इट्स गुड टू गो।
बद्रीनाथ के पास पहुंच गए हैं एंड यहाँ आकर के आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एज यू कैन सी माई हस्बैंड इज़ देयर, ही इज़ गेटिंग द रजिस्ट्रेशन डन। गाइस अभी हम बद्रीनाथ टेम्पल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हम दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। पहले हम माना जाएंगे, जो कि यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स है, और फ्रेशन अप होकर के हम शाम को दर्शन के लिए आएंगे बद्रीनाथ टेम्पल में। और मेरे राइट में रास्ता जा रहा है, आपको दिखेगा कि माना बस स्टैंड के लिए, माना विलेज के लिए और पार्किंग के लिए मेरे राइट से जा रहा है रास्ता। ये जितने भी आपको ट्रैवलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे और टैक्सीज दिख रही हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये सब बद्रीनाथ दर्शन के लिए आए हुए हैं। हमने यहाँ से एक स्लिप कटवाई थी, जो स्लिप आपको बद्रीनाथ से जस्ट 1-2 किलोमीटर पहले कटवानी होती है। इको टूरिस्ट फी नगर पंचायत बद्रीनाथ 60 रुपीज़ की आपकी कटेगी। इसमें 24 आवर्स के लिए आप अपना व्हीकल कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं, देयर इज़ नॉट एन इशू। एंड अभी बहुत ही खुला हुआ मौसम है, यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत धूप भी निकल आई है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, जितनी भीड़ दिख रही है आपको सिर्फ पार्क्ड व्हीकल्स की दिख रही है। और हम बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, तो ये लोग जितने भी सामने आपको जाते हुए दिख रहे हैं, ये सब लोग माना ही जा रहे हैं। भारत का प्रथम गांव माना, फर्स्ट इंडियन विलेज माना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है माना विलेज की। बद्रीनाथ में एंट्री के लिए आपको एक अलग स्लिप कटानी होती है जो 60 की थी, और अब माना में आपको एंट्री के लिए एक और स्लिप कटानी होगी जो कि 50 रुपीज़ की है। तो अब हम माना पहुंच चुके हैं, और माना पहुंचने के बाद आपके पास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और माना के बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ। इस जगह की आध्यात्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम है, जहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। तो सामने आपको जितनी भी भीड़ दिख रही है श्रद्धालुओं की, वो यहाँ संगम पर स्नान करने के लिए आए हैं।
वैसे तो माना को भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, पर मोदी जी के कहने के बाद अब इसे हम प्रथम गांव का नाम दे चुके हैं और अब ये भारत का प्रथम गांव है। जैसे ही आप इस गांव में एंटर करते हैं तो आपको गणेश गुफा के नाम से यहाँ से ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ दिखेंगी। ये वह गुफा है जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी, वेद व्यास जी ने बोली थी और गणेश जी ने यहाँ बैठ करके महाभारत की रचना की थी, लिखी गई थी यहाँ पर। बर्फीला है पानी, बर्फीला। इस गुफा से आगे चलने के बाद इस जगह को माना जाता है कि ये स्वर्ग की सीढ़ी है, जहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि पांडव भी बना दिए गए हैं और इसी तरह से दिखाया गया है कि ये स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ चढ़ रहे हैं। यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा शोर है। ये नदी सामने आपको जो दिख रही है ये सरस्वती नदी है और यही सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है जहाँ से सरस्वती नदी की शुरुआत होती है। इंडियन फर्स्ट विलेज, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। पहले माना इंडिया का लास्ट विलेज हुआ करता था, बट मोदी जी के कहने पर इसका नाम इंडिया का फर्स्ट विलेज कर दिया गया है। अब प्रथम गांव माना में गणेश गुफा और उसके बाद सरस्वती नदी के उद्गम स्थान को देखने के बाद हम वापस बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं बद्रीनाथ के दर्शन, वहाँ पर किस तरह से भीड़ है, क्या अभी करंट सिचुएशन है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।